हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 टिप्स बताने वाली हूँ जो कि हर टॉपर फॉलो करता है और हर टॉपर इस चीज़ को करता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ पाता है। सो दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर पीपल हु आर वांटिंग कि भाई मैं टॉप कर लूँ एग्जाम्स में, बट दिस इज़ ऑल्सो फॉर पीपल जो कि चाहते हैं कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करूँ। ठीक है। So, if you want to become an excellent scorer in your exam, so you need to follow these 5 tips, or you need to keep these 5 tips in your mind. So, starting with the first one. So, दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो दो स्टूडेंट्स एक कोचिंग क्लास अटेंड कर रहे हैं। दोनों को सेम टॉपिक पढ़ाया गया, ठीक है। दोनों को सेम टॉपिक पढ़ाने के बाद टीचर ने ए को भी सेम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया और टीचर ने बी को भी सेम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया। दोनों ने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। सो ए ने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा और वो क्वेश्चन के बीच में जाकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसको लगा कि यार ये एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन में दी हुई है ये तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रही है, बट उसने कहा चलो ठीक है, करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो उसने सॉल्व करना स्टार्ट किया। फिर जब उस एडजस्टमेंट पे वो आया और वो उसको लगा कि यार मैं तो फंस गया हूँ, अब तो यार मेरे से पता नहीं होगा या नहीं होगा। और उसने क्या किया, उसने जितना आधा जो क्वेश्चन उससे हुआ था उसने वो करके बाकी का क्वेश्चन अपना छोड़ दिया कि यार ये तो काफ़ी टफ एडजस्टमेंट है, विच वॉज अ वेरी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट, और उसने वो छोड़ दिया। ठीक है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट बी पे। स्टूडेंट बी ने उस क्वेश्चन को पढ़ा। अगेन उसके भी दिमाग में सेम थॉट आया कि यार ये काफ़ी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है, और उसने भी उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया। वो जाके पहुंचा उस डिफिकल्ट एडजस्टमेंट पे और उसके दिमाग में आया कि यार ये तो मैम ने शायद बताया नहीं था, या फिर ये तो थोड़ी सी अजीब सी एडजस्टमेंट लग रही है जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। बट अगले ही पल उसके दिमाग में थॉट आया कि बट चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो मेरे को अच्छे से समझ में आया ही है, तो लेट मी ट्राई एंड सी कि क्या हो रहा है। एंड उसने पूरी कोशिश करी, अपनी पूरी जी जान लगाई, और उसने वो क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से या किसी न किसी हालत से उसने उसको कंप्लीट किया। सो अब आप देखोगे ए और बी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि बी ने अपना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त गिव अप नहीं किया। जब भी हमारी लाइफ में या हमारे पेपर में कोई भी मुश्किल सवाल आता है या फिर कोई भी मुश्किल पड़ाव आता है तो हम हमेशा गिव अप कर देते हैं, या हम हमेशा, हमारा मन करता है कि छोड़ो यार, कौन इतनी टेंशन लेगा, छोड़ो यार कौन करेगा, ठीक है ना यार, आधा तो कर लिया है ना क्वेश्चन सॉल्व। जब भी कुछ भी डिफिकल्ट आता है तो इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन, या इट इज़ अ नेचुरल थिंग जो हमारा ब्रेन ऐसे ही रिएक्ट करता है कि हमारा मन करता है यार हम उस चीज़ को छोड़ दें, हम करें ही ना। सो एक टॉपर की या एक एक्सीलेंट स्कोरर की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करता है। उसको आप जितना भी क्वेश्चन दे दो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, वो हमेशा उस क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा ये होता है कि मेरे को 100 आउट ऑफ 100 लाना है। सो किसी ना किसी तरीके से ही विल फाइंड आउट एनी वे, बट ही विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। भले ही वो गलत करे लेकिन वो करेगा। वो बीच में बुक खोल के देखे और फिर वो समझ के फिर उसको करने लगे, वो ये नहीं करेगा। वो पहले पूरा क्वेश्चन करेगा एंड देन ही विल गो ऑन एंड सी कि उसने सही किया है या नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन। सो हम सब ने 3 इडियट्स तो आई एम श्योर देखी होगी, और 3 इडियट्स का वो डायलॉग तो हमने सुना ही होगा कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। तो हम सब ने ये डायलॉग सुना हुआ है, और हमने बस सुना था, हमें 5 मिनट तक बहुत अच्छा लगा वो सुन करके, और फिर हम सब भूल गए वो। ठीक है, ये सबके साथ होता है। बट अगर आप एक्चुअली इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, अगर आप हर चीज़, अगर आप एक सब्जेक्ट को एंड टू एंड बहुत अच्छे से समझ करके, पढ़ करके, उसको उसकी डेप्थ में जा करके, उसको अच्छे से उसकी कॉन्सेप्ट्स पे होल्ड लेकर के आ रहे हो, तो आपको चाहे मैं जितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे दूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा प्रॉपर हैं और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ चुकी है, तो मैं आपको जैसा भी क्वेश्चन दे दूँगी आप उसको सॉल्व कर लोगे।
सो टॉपर्स की दूसरी एक ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ जो कि रट के नंबर लाने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी टॉपर्स जो कि एक्चुअली क्वालिटी अपनी पेपर में क्वालिटी लेके आते हैं। तो जितनी पकड़ आपकी आपके कॉन्सेप्ट्स पे स्ट्रांग होगी, मतलब अगर आपको 100% क्लैरिटी है कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कोई नहीं रोक सकता है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने से। नोबडी इन द वर्ल्ड। हम हमेशा क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है यार समझ में तो आ गया है, यही सेम क्वेश्चन आते हैं। और एग्जाम में हमेशा क्या होता है, एग्जाम में हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर जिसपे वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करने की कोशिश करता है। और हमें तो लगता है यार ये क्या नया क्वेश्चन दे दिया, ये तो हमारे बुक में भी नहीं था, ये तो हमारे पास पेपर्स में भी नहीं था, और फिर हम वहीं जाके फंस जाते हैं। बट उसी जगह पे एक बंदा जो कि गिव अप नहीं कर रहा है और वो क्वेश्चन को ट्राई करे पढ़ाए और वो अपनी कॉन्सेप्ट्स पे भी एकदम स्ट्रांग है, तो फिर वो क्वेश्चन कर ले जाएगा। भले ही वो 80 to 90% कर ले जाए, बट वो क्वेश्चन वो करेगा। सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। सो जब भी हम एग्जाम हॉल पे जाते हैं, या अगर आप एग्जाम हॉल छोड़ो, चाहे एग्जाम हॉल हो चाहे हमारी लाइफ हो, आधे से ज्यादा टाइम हमारा फोकस हमेशा इन चीजों पे होता है जो हमने नहीं करी है, या उन चीजों पे होता है जो कि हमारी लाइफ में सही नहीं चल रही है। when we focus on something that is not going right, तो फिर हम उस चीज के बारे में अगर उस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम उस पर सोच करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में जब बैठ जाते हैं और उनके पास पेपर आने वाला होता है, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि यार ये चैप्टर में मैंने ये क्वेश्चन छोड़ के गई थी, कहीं ये क्वेश्चन ना आ जाए, यार ये चैप्टर मैंने छोड़ दिया था, इस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का ना आ जाए। आई एम श्योर बहुत से लोग यही सोचते रहते हैं। यार जो चैप्टर्स तुम करके गए हो उसके बारे में क्या, 90% ऑफ द सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर रखा है, 90% ऑफ द सब्जेक्ट आपको आता है, बट आप उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। यू विल जस्ट कीप थिंकिंग कि यार ये 10% मैं छोड़ के गई थी, इस 10% से पेपर में ना आ जाए। और फिर पता है क्या होता है, ऑब्वियसली इस 10% में से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही है, और जैसे ही आपके पास पेपर हाथ में आता है और आपको लगता है शिट यार मैं यही सोच रही थी अभी 10 मिनट पहले कि ये क्वेश्चन ना आ जाए या इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आ जाए, और देखो आ गया, यार मेरी किस्मत ही खराब है, इस बार फिर मैं फेल हो जाऊंगी, इस बार फिर मेरा अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा, एंड सो फोर्थ। और ये सारे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं उस 3 घंटे में जब हमें पेपर देना होता है, जब हमें बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं लाना होता है। So always focus on the brighter side of life. Always focus on what you know and not on what you don't know. वहाँ पे जब आप एग्जाम हॉल पे बैठे होते हो, आपको अपने आप से ये बोलना होता है that you are the best. आपने जितनी पढ़ाई करी है आपको उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है, जो आपने 90% सिलेबस कवर किया है उसमें से आप 90% स्कोर कर सकते हो। So why do you have to worry about कि भाई वो 10 नंबर का मुझे नहीं आता होगा। So this was the third point. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। सो कितना फोकस्ड हो आप उस चीज को, उस गोल को अचीव करने के लिए, कितना डिटर्मिन्ड हो आप उस चीज को करने के लिए। जितना ज्यादा आपका फोकस होगा, जितना ज्यादा आपका डिटर्मिनेशन होगा, उतना ही ज्यादा आप उस गोल को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे, और उसको अचीव करने के लिए उतने ही ज्यादा एक्शंस ले पाओगे, उतने ही ज्यादा स्टेप्स ले पाओगे। सो द मोर फोकस्ड यू आर, द बेटर यू परफॉर्म। सो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड किया है, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, जिसमें मैंने बात करी है कि आपका जो मोटिव है वो एक एक्चुअल मोटिव होना चाहिए। तब आपका जो चीज़ें करने का जो तरीका होते हैं, जो आपका चीज़ें करने का जो एक्शन लेने की जो आपकी पावर होती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। So you should be focused enough, determined enough. If you want to achieve something, then you want to achieve something, and आपको उस गोल को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप खुद भी नहीं रोक सकते हो अपने आप को। आपके दिमाग में हजारों एक्सक्यूजेस आएंगे, आपके दिमाग में हजारों क्वेश्चंस आएंगे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बट आप हर क्वेश्चन का आंसर खुद से निकालोगे, जस्ट बिकॉज यू आर टोटली डिटर्मिन्ड टू अचीव योर गोल। ओके, सो नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट। हम सारे एग्जाम्स, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, बीकॉम के एग्जाम्स उठा लो, एमकॉम के एग्जाम उठा लो, सीए के एग्जाम उठा लो, हर एग्जाम में एक
कंसिस्टेंटली एक चीज़ बोली जाती है कि यार पास्ट पेपर्स करो, पास्ट पेपर्स करने से बहुत फ़ायदा होता है। बट जब भी हम अपना प्लान बनाते हैं पढ़ाई का, तो हम एक एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम पास्ट पेपर्स को एलोकेट करना हर बारी मिस कर जाते हैं। जब हमें पता है कि पास्ट पेपर्स इतने इम्पोर्टेंट है और हमें पता है कि उनका इतना ज़्यादा वेटेज आ जाता है कभी कभी एग्जाम्स में, सो why can't we keep a good amount of portion in our study schedule of past papers और हम उसको genuinely 3 घंटे प्रॉपरली एक एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठ के सॉल्व करें और हम अपने आप को ऑनेस्टली उस चीज़ पे एक इवेल्युएट करें। सो आई थिंक पास पेपर्स बहुत से लोग मिस करते हैं। काफ़ी टॉपर्स को मैंने देखा है कि लास्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स वो सॉल्व करके जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो। कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमारी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि किस टाइप के पेपर्स आते हैं, कैसी हमें स्पीड रखनी चाहिए, कैसी हमारी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्या मेरा पेपर छूट रहा है या नहीं छूट रहा है, मैं कौन से चैप्टर में वीक हो रही हूँ या मैं कौन से चैप्टर का क्वेश्चन बार बार गलत कर रही हूँ। बहुत देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको पता चलती है जब आप पास पेपर सॉल्व करते हो। So guys, that was all for today's video. These were the 5 very important things which I wanted to share with you guys, जिसको आप अगर करते हो तो आप definitely बहुत अच्छे marks ला सकते हो। So guys, if you like my video, please hit the like button. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए so that they can also benefit from this video, and please don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much guys. Stay safe and stay healthy.